उसने कहा महाराज कुछ ज्ञान दो। गुरुजी बोले रामायण सुना है? रामायण? बोले नहीं महाराज, कुछ हटके सुनाओ, ये तो सब होगा। बोले भागवत? बोले नहीं महाराज, भागवत ही बहुत सुना। बोले श्रीमद् भगवत गीता सुना दे? बोले हाँ महाराज, कुछ ये चल जाएगी, इसमें भी संदेह करना चल जाएगी। तो गुरुजी ने बोला आज तुम्हें इस गीता का माध्यम सुनाते, इसकी महिमा के बारे में जानो। तो गुरुजी ने एक श्लोक बोला, सर्वो उपनिषदों का बोधोक्ता गोपालनंदनम, यानी सारे उपनिषदों का, वेदों का शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है, और इसको दोहने वाले भगवान कृष्ण हैं, और बछड़ा बनकर पीने वाले अर्जुन। समझ में आ गई? समझ? जो चीना बैठा था उसने सारा समझ लिया, फिर एक शब्द पे अटक गया। गुरुजी ने पूछा बेटा सब समझ में आ गया? बोले हाँ गुरुजी समझ में आ गया, पर एक शब्द समझ में नहीं आया। बोले क्या? बोले जो आपने बोला दो था, वो दो गधा कौन थे वहां पर? गुरुजी ने कहा हम तो इतने प्यार से अर्थ दिया, दो गधा का कोई नाम ही नहीं लिया। पकड़ने वाला माथा जब पकड़ता जब सामने वाले की समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने माथा पे हाथ पटका और बोला बोले बेटा कोई गधा कोई और नहीं थे, एक तुम गधा थे और एक हम गधा थे। अब बताओ ये बात हो रही नहीं हो रही है? हम तो बोलते जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान ने उसको अजगर को मुक्त किया। आज साक्षात नारायण है। चरण स्पर्श से मेरे असुर अमंगल समाप्त हो गए। अजगर ने प्रार्थना की और भगवान के चरणों में विलीन हो गया। भगवान गौ चराने के लिए सुबह घर से निकले तो भगवान की छटा को गोपी ऐसे निहारती हैं, देखती हैं, पूरा दिन उनके बारे में चर्चा करती रहती है। अब भगवान तो दूर दूर तक वन में निकल गए। तो एक दिन कैसे कटे गोपियों में आपस में चर्चा करती रहती है। एक सखी कहती है कन्हैया जब टेढ़े होकर बंसी बजाते हैं ना तो ऐसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? तो दूसरी बोलती है, उसका जवाब देती है ऐसे लगते हैं इसलिए दो गोपियों का संवाद उनके बीच में हो रहा है, इसलिए उसका नाम युगल गीत रखा गया। अब भगवान को युगल गीत कह करके उनकी प्रशंसा करते हैं। एक गांव में भागवत हो रही थी कथा। तो एक के 4 पुत्र थे, 4 बेटे थे, और उसने चारों बेटों को संस्कार कैसे दिए? चोर, डाकू, ये चीज उल्टे सीधे काम करना, अधर्म वाले। बोला गलती से ऐसी जगह मत चले जाना जहाँ सत्संग हो रहा हो। गलती से भी मत जाना आप लोग जहाँ सत्संग हो रहा है। बोला अगर पिताजी कहीं ऐसी जगह मिल गई जहाँ रास्ता एक ही जाने का और एक ही आने का हो तो वहाँ क्या क्या की जाए? बोले जब आपको ऐसा लगे तो वहाँ कानों में रुई लगा लेना। बोले ठीक है। अब एक जगह चोरी करने गए, रास्ता एक मिला और उसी मोहल्ले में कथा हो रही। उसने दूर से देखा कि वहाँ कथा हो रही, सुना तो था नहीं मगर कथा हो रही देख लिया तो उसने कानों में रुई लगा ली और निकल गया। भगवान की माया, हवा चल गई, कानों की रुई निकल गई। और वहां प्रसंग चल रहा था कि भगवान गले में बैजंती माला, मणियों की माला, सब चीजों की माला वर्णन चल रहा था। पंडित जी वर्णन कर रहे थे। चोर ने सुन लिया, कथा हो गई। पंडित जी के पास गया। पंडित जी जिस आदमी के बारे में तुम जो बता रहे हो वो काम है बताए। चोर की भावना चोरी से। बोले हम तो कथा सुनाते, हम तो वर्णन करते वृंदावन की कथा सुनाते। उसी भाव से वो वृंदावन पहुंच गया।
भाव देखना, चोरी उसकी भगवानी कहते, चिंतन कर रहा भगवान का। और चोर को भगवान के दर्शन हुए, गाय चाहे हुए, गले में बैजंती माला, मणियों की माला, और भगवान को देख करके दर्शन चोरी करना तो भूल गया, भगवान के दर्शन में रह गया। अब चोर गया पंडित जी के पास, बोले पंडित जी आपने जिसके बारे में बताया है, जो आप जो बता रहे वो तो बहुत कम है, मैंने जब सामने जाके देखा तो मैं भी चोरी करना भूल गया। पंडित जी बोले जा रहे जा पागल बना रहा, हमें तो आपका दर्शन आ कथा करते भगवान की, और तुझे दर्शन हो गए। बोलना महाराज मैं सच बता रहा हूँ, मैं वृंदावन में देख के आया हूँ। बोले तो मुझे मिलवा देगा? बोले हाँ चलो मैं मिलवा दूंगा। और तो पंडित जी को ले गया, भगवान उस चोर को देखे, पंडित जी को ना देखे। चोर कहते वो ये बैठे मेरे सामने ही खड़े, कहते सुंदर है, छैल छबीले, बंसी ने वो मोर मुकुट लगा हुआ। पंडित जी के आंसू टपकते, बोले हम इतनी भगवान की प्रशंसा करते हैं, मगर हमें तो आज तक दर्शन नहीं हुए, मगर चोर को हुए। जब चोर ने प्रार्थना की कि प्रभु आपको पहुंचाने वाले तो यही है, आपके पास तक पहुंचाने वाले रास्ता किसने दिया? बोले इन्होंने पंडित जी, अगर ये नहीं होते मैं वहां नहीं जाता तो आपके पास कैसे आना था? जब भगवान ने साक्षात आकर के पंडित जी को भी दर्शन दिए और चोर की भावना बदल गई, और जो वृंदावन में रहने लग गया वो बदल गया, सब चोरी चकारी छोड़ दिए। और हम आप पे भी यही बात होती है, भगवान के सामने भाव चलता है, वहां दिखावा नहीं, चढ़ावा नहीं, भाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो बचता है मजे वो भाव से बेड़ा पार। तो भगवान भाव के भूखे। इनको भी कहती है जब हमारे बाएं कंधे पर तने गर्दन झुकाकर बंसी बजाते हैं, भगवान तीन जगह से टेढ़े हैं, गर्दन से, कमर से और पैरों से। उनका एक नाम त्रिभंग ललित बोलते हैं, त्रिभंग यानी तीन जगह से भंग हुए, तो ऐसे ही बंसी बजाते हैं त्रिभंग ललित। गोपियां भगवान की ऐसी आभा प्रभा देख रही हैं कि ललाट पर कस्तूरी तिलक लगा हुआ चंदन इतना सुंदर, बोले पीतांबर तो ऐसे चमक रहा है जैसे आकाश में बिजली चमकती हो रही है। और ये बांसुरी की जो आवाज से इतनी सुंदर सुंदर स्वर जो चल रहा है, सभी देवलोक अप्सराएं में भी नृत्य करना भूल गई, ताल टूट गई। इंद्र लोक में जितने भी अप्सराएं बैठी थी, गंधर्व बैठे थे, एक गोपी कहती है प्यारे आखिर हमारे प्यारे गोविंद के संगीत सीखा किससे? भगवान गोविंद ने संगीत किससे सीखा? कोई किसी से तो सीखा होगा, मालूम नहीं कौन से विद्यालय में पढ़ने लगे। मैंने तो सुना है कि किसी से इसका कोई गुरु भी नहीं है, ये तो पेट में से सीख के आया, और पेट में सारा ज्ञान है आगे में। रेणु वाक्य और था ये शिक्षा, यानी कि इसके पेट में ही सारा ज्ञान है, इसको किसी को सीखने की जरूरत नहीं। और अपने अपने देशों की और राज्यों की भी संगीत पद्धति अलग अलग होती है सबकी। दिल्ली का घराना, बनारस का घराना, अलग अलग स्टेटों के अपने अपने घराने होते हैं संगीतों के। तो भगवान को ऐसी बंसी बजाई कि पूरा ब्रह्मांड ही झूम।
गोपियां इस युगल गीत में कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुनाती हैं। अब इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नामक का दैत्य जो बैल बन करके आ गया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सींग पकड़कर उसको ऐसे मरोड़ा, जमीन पर पटक दिया। सो गोविंदाई नमो नमः, उसका उद्धार कर दिया। इधर देवर्षि नारद मथुरा पहुंच गए। कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया। गुरुजी आप बहुत खूब पधारे। नारद जी बोले राजन चक्कर क्या है, तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है, मारे हुए तुम्हारे मुंह पे। कंस ने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने भेजा, ब्रज में भेज तो दिया मगर लौट के कोई नहीं आया उधर से। मेरी समझ में नहीं आता कृष्ण बलराम आखिर है कौन। तो नारद जी बोले राजन सुनो, ये जो कृष्ण और कन्हैया है ना, ये नंद के लाला नहीं बल्कि तुम्हारी बहन देवकी के पुत्र हैं। और नारद जी का काम था भाई पाप तो करवाना, तभी तो मरेगा। बोले वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले 7 और 8 पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, जिन्हें तुम नंदलाला समझ रहे हो। कंस बोला अरे गुरुदेव ये कैसे संभव हुआ, वहां दोनों तो मेरे कारागृह में बंद थे, उनके सारे बच्चे मेरे हाथों से मारे गए। नारद जी बोले तुम बड़े भोले हो, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम। वह वासुदेव चुपचाप जाकर नंद भवन में छोड़ाया। अब तो क्रोध, कंस का क्रोध भर गया, वो रहा। उसी वक्त कंस ने वासुदेव को मारने के लिए तलवार निकाली। मैं छोड़ूंगा नहीं उस वसुदेव को, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। नारद जी ने इस हाथ को रोक लिया। सुनो राजन, जो उसमें होश मत को दिमाग से काम लो, उसे जो करना था वो कर चुका। अब एक काम करो। क्या? बोले वसुदेव को यदि तुमने मारा है तो उसका आना अनिवार्य है। वो अपने पिता से मिलने के लिए आएगा। एक काम करो, तुम कुछ ऐसी योजना बनाओ कि वह यहाँ आ जाए। कुछ मेले का आयोजन बनाओ, और बच्चों को मेले देखने का बहुत शौक है। पता पड़ जाए कि फलानी जगह मेला लगा है, चलो पकड़ के चले दे बाबा को। तो जहां जितने असुर भेजे थे दोनों भैया ने मिलकर मार दिए। इसके विरुद्ध तुम यदि उनको बुलाना चाहते हो तो ऐसा ही कुछ कार्य करो। कंस बोला हाँ गुरुदेव ये बात बहुत बढ़िया लगी, आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई। नारद जी ने कहा चलो हम चलते हैं, तुम्हारे इस मेले के लिए शुभकामनाएं देकर चलते हैं। ऐसा कहकर नारद जी तो चले गए। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुरों को बुलाया और आदेश दिया जाओ वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में से पुनः डाल दो। मैं पहले कृष्ण को देखूंगा फिर इनको निपटाऊंगा। अब उन्हें कैसे बुलाया जाए, कौन लेने जाए विचार कर रहा था। केसी नाम का दैत्य बोला, बोले एक बार मुझे मौका दो महाराज। कंस बोला अच्छा भाई एक मदद तुम्हें भी मिलना चाहिए। केसी दैत्य चल पड़ा। जैसे ही केसी ने यमुना तट पर भगवान गोविंद को खाने के लिए पहुंचा तो भगवान घोड़ा बनकर गया। भगवान ने पकड़ा, मारा उसके मुंह पे चांटा सा गोविंदाई नमो नमः। केसी को वहीं मार दिया। आज केसी घाट के नाम से वृंदावन नाम। केसी घाट सुना है ना किसी ने? केसी घाट चीन घाट नहीं सुना, केसी घाट उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। केसी को मार दिया। अब कंस ने तुरंत निर्णय लिया कि अब कृष्ण और बलराम को कैसे कौन लेने जाए। तो कृष्ण बलराम के चाचा जी हैं अक्रूर जी, अक्रूर जी को भेजूंगा। उनके चाचा लगते दूध बुलाकर अक्रूर जी को घर से बुलाया और अक्रूर जी पहले तो मना कर रहे थे, डर रहे थे, पर समझाया और गए। न जाने क्या संकट आन पड़ा। दुष्ट ने मुझे याद किया और जैसे ही दरबार में प्रवेश किया सब दरबारियों से हाथ पकड़कर कंस के पास ले गए, स्वागत किया। कंस बोला मित्र आओ बैठो। अक्रूर
गुरु जी ने कहा, बोले कहो महाराज कैसे याद किया। कर्ज ने कहा, मित्र अभी तुमसे क्या छुपाऊं, मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर ब्रज में जाओ, वृंदावन से कृष्ण और बलराम को ले आओ, क्योंकि आजकल मैं उनका बड़ा नाम सुन रहा हूँ। इस मेले में मैंने एक मल्लयुद्ध का कार्यक्रम भी रखा है, वह दोनों बालक बड़े धुरंधर बलशाली हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उनका बल पराक्रम कैसा है। अब तो गुरु जी का षड्यंत्र समझते और मन ही मन में सोचने लगे कि इस मूर्खों को पता चल गया कृष्ण और बलराम कौन है। फिर भी अगर ये काल को अपने घर बैठे बैठे बुलाना चाहता है तो हाथ जोड़कर बोला, महाराज एक बात कह दूं, हर व्यक्ति मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे बांधता है, पर क्या कर पाएगा ये वो तो भक्ति ही बताता है। बोले मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपकी अनुसार चला भी जाऊंगा, पर आज जो सोच रहे हो उनमें से कितने सफल होंगे ये तो भक्ति बताएगा। ये कहकर गुरु जी चले गए। भवन में रात्रि विश्राम किया, सुबह प्रातः काल होते ही वृंदावन चले गए और वृंदावन पहुंचे नंद भवन में। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, बड़ा सादा सत्कार किया चाचा जी का भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने। अचानक सुबह सबकुल हुआ कि प्रभु का झुंड दाहिनी तरफ से भागा जा रहा था। शुभ संकेत मिला कि मुझे प्रभु का दर्शन निश्चित होगा। ऐसे ही मन में रसगुल्ले फूटे उसके। प्रखित सूर्यास्त हो गया, वृंदावन पहुंच गया, जबकि मथुरा में और वृंदावन में ज्यादा किलोमीटर की दूरी नहीं है। 1 घंटा 1.5 घंटा अगर पैदल भी चले तो कोई, पर इन्होंने रथ लेके गए तो सुबह से शाम हो गई। पहुंच के चलो, जैसे जैसे नंद भवन पहुंचे, भगवान ने सादर किया, सेवा की और पूछा चाचा जी से, तो अब गुरु जी देखते रहे भगवान कृष्ण की शताब्दी। इस शरद पूर्णिमा का चंद्रमा एक साथ प्रकट कैसे हो गया। अब गुरु जी दौड़े और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। ऐसा प्रेम उमड़ा, भगवान छुड़ाने भी न छूटे, बार बार उठाते हैं मगर उठते नहीं। अब गुरु जी पैरों में पड़े की परीक्षा कर रहे आंसुओं से। प्रभु ने जैसे ही उठाकर हृदय से लगाया, दाऊ भैया भी गुरु चाचा के प्रेम को देखकर गदगद हो गए। दोनों भैया हाथ पकड़कर बोलते, प्रभु चलो चाचा जी को अंदर लेके चलते। बड़े प्रेम के साथ पकड़कर चाचा जी को लेके और नंद बाबा ने दौड़कर अक्रू जी से भेंट की। भगवान ने दिव्यासन देकर चाचा जी को बिठाया। पहले परंपरा थी कि घर में कोई अतिथि आता है तो गाय के दर्शन करवाते। आजकल तो घर घरों में गाय नहीं है। इसके कई उद्देश्य हैं। गौ माता के समान पवित्र कोई नहीं, इसलिए पहले पवित्रतम गौ माता का दर्शन करना आवश्यक है। दूसरा कारण यह भी था कि कोई अतिथि संकोच में ना पड़े कि चाय दूध की कमी तो नहीं, कम से कम गाय को देख के तो अनुमान लगा लेगा चलो दूध तो होगा नहीं, घर में गाय रहता है, दूध देगी क्या कमी देगी। तो बिगर मांगे भी संकोच करके फिर मांग भी सकता, संकोच नहीं करेगा, मांग लेगा। उसके कई संकेत हैं गौ करने के लिए। तो इसी प्रकार विधिवत दर्शन करा करके उनको पवित्र करवाया, मिलान ला करके फिर भोजन करवाया। जब रात्रि विश्राम करने लगे, प्रभु चाचा जी के चरण दबाने लगे। अक्रूर जी को आनंद का पार नहीं रहा। भक्त जितना सोच नहीं पाता उतना प्रभु उसको आदर्श कर देता। हम बोलते ना कि प्रभु, हमारी सोच में ही होता कि हम
501 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे और हमारा 1 लाख रुपये का काम हो जाए। तो हमारी सोच कहाँ तक है? 501 की। और उसी ने सोच रखी हो 50 लाख की, जब क्या करोगे आप 500 रुपये में 1 लाख की लोगे, क्योंकि हमारी सोच वही तक है। ऐसे ही भगवान, अगर हम उनके लिए ज्यादा दौड़ते हैं तो भगवान उससे ज्यादा दौड़ के हमारे पास आते हैं। तू चले पग 1 और मैं चलूं पग 60, 1 पग चल, मैं 60 पग चलूंगा तेरी तरफ। चाचा जी यदुवंशियों में सब कुशलता तो है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर पैदा हुआ है ना, वो सबको दबा के रखता है। अब कुछ ने कहा हाँ बेटा सब ठीक तो है, पर एक बीमारी का इलाज करवाने के लिए मैं आपके पास आया। कौन सी बीमारी चाचा? कंस ने एक बड़ा सा षड्यंत्र रचा है। भगवान हंसकर बोले चाचा जी, जब मामा जी ने हमें याद किया है और हम मामा जी से मिलने जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र किसी को नहीं पता पड़ना चाहिए, अन्यथा यहाँ से निकलना असंभव होगा। मुझे माता नहीं भेजेगी ना पिताजी भेजेगी। तो जैसे ही ये बात बताई तो जाकर के कन्या नंद बाबा से बोले बाबा मथुरा में हम तो मेला देखने जाएंगे चाचा जी के साथ। नंद बाबा ने पहले तो मना करी, बेटा अभी बच्चे हो, अभी घर से कहीं मत जाओ। तो दाऊ भैया भी बोले हम दोनों भैया चले जाएंगे चाचा जी के साथ। बोले तो हम भी चलते। तो नंद बाबा ने पूरे व्रत में दोहाई लगवा दी, जिसको जिसको मथुरा को मेला देखने जाना हो जल्दी से तैयार रह जाओ। अब सभी ने अपने रथ वथ सब सजा लिए और तैयार होकर के आ गए। नंद बाबा आगे और अक्रूर जी का रथ पीछे। अक्रूर जी जैसे ही निकले, अक्रूर जी को स्नान करना था जमुना जी में। जमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई, अक्रूर जी को भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए जमुना जी के अंदर। अक्रूर जी छटपटाए बाहर निकले, तो बाहर देखे तब भी वो रथ में बैठे मिले, और तो आकर के अक्रूर जी चरणों में गिर पड़े। उधर गोपियों को पता चला कि हमारे प्यारे ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। उन्होंने रास्ता रोक लिया और क्या बोल रही है? अहो विधातास्तवना क्वचित दया संयोज्य मैत्र प्राणेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् विनयो क्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं तथा। बोली बहन अब तो विधाता को भी देख ले, उसको कोसने से कोई लाभ नहीं है। एक बोली कि मेरे लिए तो ये अक्रूर ही यमराज बन करके आया है, ये ना आता तो गोविंद कहीं नहीं जाते। एक बोली बहन ठीक कर रही है, इसका नाम ही अक्रूर है तो काम भी इसकी क्रूर है। सारे ब्रजमंडल की आंखों को, कृष्ण को और बलराम को, दोनों को ले जा रहा है यहाँ से। इससे बड़ा और क्रूर कर्म हो क्या सकता है? जो भगवान से दूर कराए वो क्रूर ही तो है। एक बोली बहन मैं अपने रहते तो जाने नहीं दूंगी, रथ पकड़ लूंगी, रास्ता रोक लूंगी। रास्ता रोक दिया, भगवान के सामने रथ के सामने खड़ी हो गई। श्री कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। एक बोली बहन ऐसा कुछ करने से हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये सब कैसे पागल है। लोग राज का भी ख्याल रखना पड़ता है। गोभी बोली बहन जब अपने प्यारे प्राण प्यारे ही जा रहे तो लोग राज फिर क्या है?
उसे संभाल कर क्या करेंगे? निवार यावा सुबेद के माधव कुल की भक्त माधव लोग जो भी होते हैं, जो इनको नाम देना चाहता है वह भी कलंक हो जाता है। विसर्जन लज्जम रुद्र स्वरूप प्रातः काल नंद बाबा बैलगाड़ियों में अपने भक्त वालों के साथ मथुरा प्रस्थान गए। तो प्रभु ने रथ में से उतर करके विविध बात समझाया। देखियो देवी, दिन और रात इस तरह का वियोग आते ही रहते हैं, मात्र 2 दिन की तो बात है। मैं आज जा रहा हूँ, कल मथुरा में मेला देखूंगा, घूमूंगा, परसों में वापस आ जाऊंगा। तो 2 दिन की बात है, इसमें तो इतना अधिक क्यों हो रही है? किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने धैर्य की रक्षा करनी चाहिए और मुझे प्यार से विदा करना चाहिए। मैं परसों आ जाऊंगा, गोपियों के कान में ये शब्द पड़ा, परसों आ जाऊंगा। तो गोपियों को एक सांस जागी। उसने कहा कि मैं एक आशा से आपसे बोल सकती हूँ। बोली, हमारे प्यारे मथुरा जाएंगे तो इन्हें कितना सुख मिलेगा और इनके दर्शन में मथुरा वासियों को कितना सुख मिलेगा। अतः हमें सुख में उपेक्षा नहीं करना चाहिए, मथुरा वालों को भी सुख मिलना चाहिए। ऐसा कहकर गोपियां तुरंत मार्ग में छोड़कर चली आई और अक्रूर की रथ को आगे बढ़ा दिया। और मथुरा में पहुंचे। मथुरा में पहुंचते ही नंद बाबा ने पूछा, डाला इतनी देर कहाँ लगा दी, हम तो कब के आ गए, 2 बजे आ रहा। भगवान बोले बाबा, चाचा जी को स्नान करना था, जमुना जी में नहाने के लिए रुके। बोले अच्छा, तो कोई बात नहीं, यूं कहकर के बात टाल दिया। बाबा बोले चलो बेटा, तो अंदर चलो। भगवान बोले बाबा, अभी तो टाइम है, 3 पहरे अभी, हम बाद में थोड़ा बहुत मथुरा घूम लें। बाबा बोले भैया, तुम तो अनजान शहर में आए हो, कहो जानो ना पहचानो। बोले नहीं बाबा। ताऊ जी बोले दोनों भैया हम घूम के आते। बोले ठीक है भैया, जाओ घूमो। मथुरा में घूम रहे, मथुरा की गलियों में घूम रहे, सारे गौरवान भी साथ में, जितनी भी वहां की जो गोपियां थी, प्रजागणाएं, सब भगवान को निहार रही थी खिड़कियों में से। और भगवान की सुंदरता को देख करके इतनी मोहित हो रही। बोले हमने तो आज से पहले बस सुना ही सुना था, देखा तो आज हुए, इतने सुंदर सुंदर ही ना, किम सुंदर, सुंदरों में भी सुंदर। बोले जैसा सुना था उससे ज्यादा भी सुंदर सुंदर। देखते जा रहे हैं। भगवान अगर किसी की तरफ नजर उठा के देख लेते हैं तो गोपियां कहती है देख देख बहन मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। दूसरी बोलती है तेरे को नहीं, मेरे को देख रहे हैं। देखो ये कृष्ण कन्हैया टेढ़ा है, मगर इसकी बंसी सीधी है। और हमारे राम सीधे हैं तो धनुष टेढ़ा है। भगवान ने सीधे बनकर के टेढ़े दुष्टों को मारा, राम बन के, और इसमें खुद टेढ़े बनकर के दुष्टों को प्रेम की शिक्षा दे रहे बंसी बजाकर। कहते ना जाना करे सुई तान करे काम तलवार। जहाँ सुई से काम नहीं चलता तो वहां तलवार काम करती है, जहाँ तलवार की जरूरत नहीं सुई काम करती है। तो भगवान ने सबको प्रेम से सिखाया। तो मथुरा में घूम रहे सभी ब्रजवासी, अब भगवान की जय जयकार हो रही है ब्रज में तमाम। ब्रजवासी बोले लाला भाई तेरी तो बड़ी जय जयकार है, हमें तो कोई पूछो ना रहे। भगवान बोले भाई देख तुमने कपड़े बढ़िया पहन रखे इसलिए हम पूछ रहे हैं हमें। बोले तो भाई लाला हमारे भी कपड़े की व्यवस्था करवा। बोले चलो ठीक है देखते हैं। उधर से आ रहा धोबी, कंस का धोबी,
महाराज कंस के वस्त्र लेकर के धोल करके आया। भगवान ने उस धोबी से कहा, बोले मामा जी राम राम। धोबी बोला, बोले कौन जानना पहचान पे बात तुम्हें मामा बना रहा है? बोले हम तेरे कैसे मामा लगे? बोले यहाँ के जो महाराज है ना कंस, वो मेरे मामा लगे, उसी नाते थे तो आप भी मेरे मामा हो गए। ओहो, तू ही है जिसने बुलाया है इस मेले के लिए? अब समझ में आया, वो तू ही है कृष्ण। बोले हमें वस्त्र चाहिए। बोले तुम्हारी औकात है ग्वालो? ये महाराज कंस के वस्त्र है और तुम ग्वालिया गाय चराने वाले तुम ऐसे वस्त्र पहनोगे? भगवान को आई गुस्सा है, एक मारा धोबी के तो धोबी के गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सारे वस्त्र ले लिए और ब्रजवासियों को बोल दिया पहन लो जिसको जो पहनना। अब ब्रजवासी छोटे छोटे वस्त्र, बड़े बड़े, झाड़ू लगे रोडों पे, मथुरा की गलियां साफ कर दी। ब्रजवासी बोले लाला मजा नहीं आया भाई इतना। भगवान बोले चलो आगे देखते। आगे पहुंचे तो आगे एक दर्जी मिला। बोले महाराज कृपा दृष्टि हम पे डालो, हम कुछ सेवा कर सकेंगे? बोले हाँ बस हम इसी की इंतजार कर रहे थे, सेवा करो। तो उस दर्जी ने सबकी ड्रेसों को फिटिंग करके पहना दी और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा क्या सेवा चाहिए? बोले प्रभु अभी देख लिया धोबी को क्या सेवा मिली, मैं तो हाथ जोड़ना गुरु से। भगवान ने कहा ठीक है तो नाच तू फलो फूलो। आज वृंदावन के बराबर दर्जी कोई कहीं नहीं कमाता होगा, मैं वृंदावन में कमाता हूँ। बहुत पैसा वृंदावन में दर्जियों के पास है। बोलो राधे राधे। अब वस्त्र भी हो गए। अब बोले ब्रजवासी, बोले लाला देख वस्त्र हो गए हम पे, बढ़िया। अब ब्रजवासियों को स्वभाव है भाई देख, जब तक गले में माला वाला ना होना तो हमें आनंद ना आएगा। बोले चल भैया वो देख ले। तो आगे माली मिला, तो माली भगवान का भक्त था। माली बोला, बोले प्रभु दास की सेवा। बोले ब्रजवासियों को, हमारे ब्रजवासियों को माला पहना। बोले जो प्रभु, सब ब्रजवासियों को माला पहना। भगवान बोले और ब्रजवासियों को क्या चाहिए? बोले लाला एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले जब तक मुंह में पान ना हो जब तक मजा ना आए। पान भी खवाए। अब चलते गए आगे। भगवान बोले, बोले बताओ क्या चीज की कमी है? बोले लाला सब चीज है गई पर एक चीज ना है। बोले का? बोले चंदन की कमी हो रही है। जब तक चंदन ना होए माथे पे तापक होगा वालों, बोले ब्रजवासी की पहचानना है। बोले चलो उसको भी देखेंगे। तो इधर टेढ़ी कुबड़ी तीन जगह से टेढ़ी हुई जा रही थी कुब्जा। उसको देख करके भगवान ने मन लगाई, मेरी सुंदरी जी। सुंदरी बोला तो क्रोध कर गई। बोले मेरा मजाक उड़ा रहे? जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान के सामने क्रोध को भूल गई और निहाती हो गई। अब जितने भी ग्वाल मांगते भगवान के सखा बोले, बोले लाला देख भाई तेरे संग और यहाँ की जोड़ी जम गई। भगवान बोले भाई मेरे संग कैसे जोड़ी जम गई? बोले भाई तू भी तीन जगह से टेढ़ा, ये कुब्जा भी तीन जगह से टेढ़ी, तो बनेगी ना जोड़ी दोनों की। ब्रजवासी भगवान बोले तुम पागल होगा? बोले मैंने सुंदरी बोलते तो वो सुंदरी हो गई। बोले मैं तो चंदन के लिए बोल रहा था। कुब्जा ने बोला कहो महाराज। बोले देवी जी ये चंदन हमारे ब्रजवासियों को दे दो। बोले महाराज चंदन तो मैं दे दूंगी, ये महाराज कंस की सेवा है। बोले आप उसके लिए और ले जाना बना करके। बोले जो आगे बढ़ो। अब उसका कुब्जा का हाथ नहीं पहुंचे मस्तक पर भगवान के। भगवान ने एक पैर अपने पैर से दबाया और टुट्टी पे हाथ लगाया और सीधा एकदम खड़ा कर दिया उसको। तो तीन जगह से कुब्जा थी वो सीधी की सीधी हो गई और सुंदरी हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब तो इतनी सुंदरी हो गई कि बार बार अपने आप को निहारे। सब ब्रजवासियों ने चंदन लगाया, मंत्र मुक्त होकर बोली प्रभु अब हमारे घर पधारो। भगवान बोले पहले मामा से मिलेंगे उसके बाद सबके घर पधारे। यूं कह करके चली आए। अब तो महाराज जब प्रसन्न हो गए मथुरा के बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति व्यापारी सब जगह भगवान के लिए सेवा के लिए खड़े हैं।
आगे बढ़े तो सभागार में पहुंचे। सभागार में सहन कर करके सुबह पहुंचे। सुबह हुई तो जहां कंस का धनुष रखा था जो परशुराम भगवान ने दिया था, उस धनुष को देखने के लिए दाऊ भैया बोले कि लाला देख, महाराज का कंस का धनुष रखा है मामा जी पर। धनुष के आसपास के रक्षक सैनिक भी खड़े हैं। जब हंसने लगे तो सैनिक बोले, कल के बच्चा और इस धनुष को उठाने की बात करना। तो भगवान ने नजर घुमाई, बोले भैया देख लो। दाऊ जी ने कही, बोले दिखा दे जो वो रहा। यूं ही धनुष उठा लिया और धनुष तोड़ करके दो टुकड़े कर दिए, एक बलराम जी ने एक दाऊ जी ने ले लिया। धनुष टूटने के बाद सारे सैनिक टूट पड़े दोनों भाइयों पर, और दोनों भाइयों ने उन धनुष के टुकड़ों से दोनों को मारा और मार मार के सैनिकों को अधमरा कर दिया। भागा भागा कंस के पास गया, बोले महाराज वो पूतना के मारे वाले ने धनुष तोड़ दिया। अब तो कंस भी घबरा गया, बोले अपनी गारंटी भी खत्म। परशुराम जी का दिया हुआ धनुष था और मुझसे कहा था, बोले इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस ने समझा अपनी गारंटी खत्म। अब तो कंस घबराए, इतना घबराए कि पानी में भी छाया से बिछाती है काला काला मुरली वाला, सब्जी में भी जीरा दिखता था उसमें भी कृष्ण। ये क्या है? भयात कृष्ण है, ये भय का भजन हो रहा है, ये भी भजन ही है। आपने सुनी नहीं सुनी? भय में करो भाई को, भाई कैसे भी करो, वो भजन तो है ना भगवान। किसी की आंखों में काली पकड़ी होती है, उसको देख करके डर रहा था वो। एक दिन तो सो गया और सोने स्वप्न में क्या देख रहा है कि यमदूतों ने गधे पे बैठा करके उसको घुमाया है पूरे मथुरा में। छटपटाता हुआ आंखें खोली उसने, आंखें खोली है अब तो। और उसने सुबह सभा में जाकर के सबको इकट्ठा किया। और एक से एक मल्लों को खड़ा कर दिया ला करके सभा में। भगवान ने जैसे ही उसके सभा में प्रवेश किया तो दरवाजे पे खड़ा था हाथी, कोवल या पीढ़ हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों के बराबर बलराज हाथी है। उस हाथी को जो महावत था उसको चलाने वाला, उसने मजाक उड़ाया भगवान कृष्ण का। तो उसने हाथी को अंकुश चबा दिया, हाथी हो गया पागल। हाथी भगवान के पीछे दौड़े तो दोनों भाइयों ने एक एक दांत पकड़ा और हाथी के दांत उखाड़ दिए और हाथी को घुमा करके उछाल दिया, आकाश में फेंक दिया उसको। अब दोनों भाई हाथी के दांत अपने कंधे पर रख के अंदर चले गए। अब सभा में देख बैठे सभी मथुरावासी, सभी राजा, एक से एक राजा बैठे और क्या निहार रहे हो भगवान को। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना